प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। आप वहाँ पे फैन बॉइंग नहीं कर सकते कि मोदी जो है विष्णु के अवतार है। आप मूर्ति बनवा के अपने घर में रखिए, पूजा कीजिए। मैं नहीं मानता, ना ही मोदी मानते। मैं तुम लोग के लिए एक कैंपेन चला दूंगा कि ऐसे लोगों को जो मौलाना मोदी और ये सब करते हैं, जिन्हें गर्भगृह में मकबरा दिख रहा है, उनको पैसे लौटा दिए जाए। बहुत पैसे हो गए राम मंदिर वालों के पास, लौटा दिया जाएगा। उनके बाप का राम मंदिर नहीं, तुम्हारे भी बाप का राम मंदिर नहीं है, ये बात भी समझो। देखिए, सत्य यह है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर है। सत्य यह है कि 2024 में भी तुम्हारे विरोध के बावजूद जो तुम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हो ना, वो एक पंचायत चुनाव नहीं जीत पा रहा है। तुम लोग केवल दूसरों को गाली देने के लिए बने हुए, तुम्हारी वही औकात है। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर पुनः विवादों का विषय बन गया। हमें लगा था कि बाबरी मस्जिद जब शौर्य दिवस के दिन वो ढह गया और उसके बाद फिर विवादित स्थल और ये सब होके फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर मोदी सरकार और भाजपा जो ये सब करके निपटा दिया इन्होंने। राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को जो है उसका उद्घाटन भी जो है वो हो जाएगा। लेकिन जब से ये बनना आरंभ हुआ है उस समय से ही कि नहीं, मूर्ति जो है मुसलमान बना रहे हैं और मौलाना मोदी हो गया है। आजकल नया चल रहा है कि गर्भगृह जो है वो टूम्ब की तरह दिख रहा है, मकबरा बना दिया मुसलमानों का भीतर में। मुझे बहुत घोर आश्चर्य लगा। मैं तो कई मंदिरों में गया हूँ और गर्भगृह को भी देखा है। इसी तरह से होता है, अगर छोटे बालक बाल्यकाल की मूर्ति होगी तो उसको हमेशा एक पेडेस्टल पे ही रखा जाता है। और जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी मतलब मंदिरों को निकटता से नहीं देखा है, या उन्हें लगता है कि गुंबदाकार जो होता है वो केवल मस्जिदों में ही होता है, जो कभी बाहर के मस्जिद जिन्होंने नहीं देखा है, जो सपाट होते हैं, जो इंडिया के ही गुंबद देख करके उन्हें लग रहा है कि मतलब अब जो ये मान के बैठे हुए हैं कि मोदी कहीं नमाज भी पढ़ता होगा, इस टाइप का अगर मान के बैठे हैं तो उन लोगों का तो कुछ किया नहीं जा सकता। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक चर्चा है माननीय चंपत राय जी के ऊपर। इस तरह के बयान दे रहे हैं वो, मतलब एक बयान उनका ये है, पहले तो वो सुन लीजिए आप। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या। ठीक है, आपकी घनिष्ठता होगी, एकदम दांत कटी रोटी होगी आडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। अब क्या है कि ये दोनों ही व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है राम मंदिर मूवमेंट के संदर्भ में। ये दोनों व्यक्ति उस पूरे आंदोलन के राजनीतिक स्तंभ और प्रतीक हैं। उन्होंने लीड किया, जनता को जोड़ा, जिसके कारण एक एक सामान्य जो कोठारी बंधु जैसे लोग और वो दर्जनों लोग जिन पे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी, मरे थे, सरयू लाल हो गई थी रक्त से, उन लोगों का अगर एक राजनीतिक प्रतिबिंब है जो लीड कर रहा था, नेतृत्व दे रहा था, तो वो यही आडवाणी और यही जोशी जी थे। उनके बारे में इन्होंने कहा कि नहीं, हमने मना कर दिया कि आपकी उम्र हो गई। तो उम्र तो चंपत राय जी आपकी भी हो गई है, आपकी भी हो गई उम्र। और कौन सी उम्र को आप मानते हैं कि इस उम्र के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए? मोदी जी की भी उम्र हो गई आपके हिसाब से, दाढ़ी पक गया है, तो उनको ही मत बुलाइए। कई बार क्या होता है कि संभवतः अपनी घनिष्ठता के कारण हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका सामाजिक इम्प्लीकेशन क्या होता है ये हमें समझ में नहीं आता है। मैं अपने फ्रेंड के बिहाफ पे क्लेम कर सकता हूँ, मेरा फ्रेंड मान भी लेगा।
लेकिन मैं और मेरा फ्रेंड सामान्य व्यक्ति है। आडवाणी जी को आप इसी बात को दूसरे तरह से रखते कि नहीं, हमने उनको इनविटेशन तो दिया है, जो कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने घर पे जाके दिया है। वो भी तस्वीरें सामने आई कि प्रॉपरली इनवाइट किया गया है उनको। और ऐसे में आप जब बोलते हैं कि नहीं हमने मना कर दिया कि मत आइए आप, मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया। मैंने पहले भी एक बार उनके बेटे को बोल दिया था, कल्याण सिंह के बारे में वो बता रहे थे कि अंतिम दिन जो है उनको मैंने तब तक बोलना कि हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और अंतिम दिन मैंने उनको फ़ोन करके बोलते अब मत आइए। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें, तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। तो जब आप ये बात बोलते हैं, ये बात आप 4 लोगों के बीच बोलिए ठीक रहता है। जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह से इस बात को रख रहे हैं, तो आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्हें अभी भी जो कन्विंस्ड हैं कि अगर राम मंदिर आज बन रहा है तो उसमें इन 2 विभूतियों का बहुत योगदान है। और जिस तरह से चंपत राय जी जा रहे हैं ना, अगर मुलायम सिंह यादव जीवित होते तो ये व्यक्ति उसको भी इनवाइट कर लेता। मुझे कोई पर्सनल ये नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय ऐसे में चंपत राय जी जिस तरह से बोल रहे हैं उसको भी पद्म विभूषण तो मिल ही गया उनको। किस सरकार ने दिया ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। शरद पवार को भी पद्म विभूषण दे दिया गया। खैर उसमें मैं जो है बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहूँगा। अब चंपत राय जी ने ये बोल दिया, ठीक है, ये हिंदुओं की बात है, भाजपा की बात है, भाजपा समर्थकों की बात है, वीएचपी समर्थकों की, बजरंग दल, आरएसएस, इनकी बात है। किनको बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं समिति का निर्णय है, ठीक है। मना किया मैंने, इतने कटु शब्द भी बोल दिए उनको लेकर के। अब इससे दर्द देखिए किसको हो गया है, प्रशांत भूषण को दर्द हो गया है, सुप्रिया श्रीनेत को दर्द हो गया कि बताइए बुजुर्गों का ये अपमान जो राम मंदिर पर। अबे तुम्हारा इसमें क्या है? प्रशांत भूषण का बाप तो एक्टिवली परसू कर रहा था कि ये राम मंदिर का जो ये टाइटल सूट है वो डिफीट हो जाए, हिंदुओं को ना मिले। और तुम्हें आज पीड़ा हो रही है कि आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा। किस तरह के धूर्त लोग हैं ये। मतलब वही है कि एक किसी ने लिखा था कि गाय को बच्चा हो रहा था और बैल जो है कराह रहा था। ये यही स्थिति है इसकी, प्रशांत भूषण और सुप्रिया श्रीनेट की। और सुप्रिया जी को मैं बैल नहीं कह रहा हूँ, उस तरह से ना लिया जाए। अब चंपत राय पे ही बात और थोड़ा आगे करना चाहूँगा। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है, वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। अब भगवान विष्णु के जो है अवतार हो गए मोदी। पहले भी बहुत लोगों ने इस तरह की विक्षिप्तों वाली बातें की है, जबकि नरेंद्र मोदी कई बार स्टेज से बोल चुके हैं कि मुझे मोदी जी भी मत बोला करो, मुझे मोदी बोलो। ठीक है, हम सम्मान के कारण या वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस कारण से जी लगाते हैं, और कुछ लोग पार्टी के लोग जो हैं वो यशस्वी, तेजस्वी और तरह तरह के विशेषण लगाते हैं। ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा है। बट प्राइम मिनिस्टर स्वयं जब जी तक लगाने नहीं बोलते हैं तब आप विष्णु का अवतार बताते हैं, वैसे समय में जब देश में एक बहुत बड़ा आप ही का सपोर्टर समूह जो है वो इन चिन्हों को लेकर, इन प्रतीकों को लेकर, इन नामों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हो चुका है। मैंने एक वीडियो में बोला कि अयोध्या में राम मंदिर, मैंने नहीं, अंकुर जो थे उन्होंने बोला कि देखिए कि वो लोग अपने काबा को कैसे डेकोरेट करते हैं या कैसे रखते हैं, या वेटिकन सिटी को। और हमारे यहाँ का जो उजड्ड मस्तिष्क का जो है एक समूह, वो पड़ गया कि बताइए आप काशी विश्वनाथ की कंपैरिजन जो है काबा से कर रहे हैं। विक्षिप्त लोग हैं मानसिक रूप से, अब उनका स्तर वही है। अंकुर ने जो बोला वो टेक्निकली भी सही है। तुमसे अधिक संख्या बल ईसाइयों का है
और उन्होंने जो वेटिकन बनाया हुआ है तुम्हारे किसी भी भव्य शहर से अच्छा है। ये सत्य है, इसको स्वीकारो। काबा उसी तरह से, जिस तरह की काबा में मैनेजमेंट है, कौन जाएगा नहीं जाएगा, और वो पूरा शहर जिस तरह से बना हुआ है वह भी देखने योग्य है। उस पर भी हमें देखना और सीखना चाहिए कि हम अपने मंदिरों को, जो हमारे मंदिर परिसर हैं, उसको कैसे ग्रैंड बनाएं। मैं हिंदू और मुसलमान की तुलना नहीं कर रहा हूं, नहीं अंकुर आर्य कर रहा था। हम बस बता रहे थे कि बाकी मजहब के लोग, रिलीजन के लोग किस तरह से अपने धार्मिक स्थलों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम संभवतः उस तरह से नहीं देते हैं। उसी कारण से राम मंदिर जो है ग्रैंड बनना चाहिए। तो जहां लोग इन बातों को जो हमने नहीं बोला है उस पे जब पकड़ने लगते हैं, वहां पे तुम्हें क्या लगता है कि मोदी को तुम विष्णु का अवतार और इस तरह से और क्या जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि नहीं नहीं उन्होंने बोला कि राजा तो जो है विष्णु का मतलब होता है, ऐसे ही बोला। राजा है मोदी, और मोदी राजा है तो मनमोहन सिंह भी विष्णु के अवतार हो गए, नेहरू भी हो गया, जिसको इतनी गालियां यही लोग देते हैं, अपने ही लोग देते हैं। एडविना को फिर बता देना कुछ लक्ष्मी या इस टाइप से, फिर है ना, इसी तरह की बकलोलियां चल रही हैं ना। इसी तरह देवी देवताओं का नाम जो है मिसयूज होता रहेगा। ऐसे समय में जब मैं बार बार बोल रहा हूं, इन नामों को लेके, प्रतीकों को लेके एक पूरा समूह अति संवेदनशील है। ऐसे समय में आप बोल रहे हैं कि ये इनफैक्ट उन लोगों को, मतलब उन लोगों के विचारों को पुश करना हो गया या हवा देना हो गया जो ये मानते हैं कि मोदी तो एकदम मैग्लोमैनियक है और कैमरा मुंह में लेके घूमता है। ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं कि मोदी को अपनी छवि की बहुत वो चिंता रहती है, और यही लोग जो है वीडियो में से स्क्रीन ग्रैब लेकर के बोल देते हैं कि वो कैमरा वाले को बोल रहा है इधर देख, ऐसे ये वाले लोग हैं। और तुम वैसे समय में इस तरह की बातें करते हो। तो चंपत राय जी का जो भी योगदान रहा हो नमन योग्य है, लेकिन उनको बोलना कम करना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया टीम है, आप लिख करके दे दीजिए, या कोई व्यक्ति जो प्रॉपरली आर्टिकुलेट करके। आप फैन बॉय बनिए मोदी के, इसमें किसी कोई समस्या नहीं है। हम अपने घरों में सब लोग फैन बॉय हैं मोदी के, लेकिन आप एक समिति का, जिसको राम मंदिर बनाने का और उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व दिया गया है, आप वहाँ पे फैन बॉइंग नहीं कर सकते कि मोदी जो है विष्णु के अवतार है। आप मूर्ति बनवा के अपने घर में रखिए, पूजा कीजिए। मैं नहीं मानता, ना ही मोदी मानते। तो ये जो है बंद होना चाहिए। थोड़ा सा इसी वीडियो में ये जो मौलाना मोदी ब्रिगेड है उस पर भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि देखिए, सत्य यह है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर है। सत्य यह है कि 2024 में भी तुम्हारे विरोध के बावजूद जो तुम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हो ना, वो एक पंचायत चुनाव नहीं जीत पा रहा है। तुम लोग केवल दूसरों को गाली देने के लिए बने हो, तुम्हारी वही औकात है। अपने आप को इससे अधिक सीरियसली नहीं लो। पूरा जीवन तुम्हारा बीता है इधर का मंदिर खोज करके फोटो लगा देने में, और तुम्हें लग रहा है कि हमने मंदिर का फोटो लगा दिया हम हो गए हिंदू। वो हिंदू नहीं होता है। सनातनी इनफ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। आधे सनातनी, कल परसों ही मैं वो मिथिला में दरभंगा में श्यामा माई का मंदिर है, वहाँ पे बलि प्रथा के ऊपर है। मैं व्यक्तिगत रूप से बलि प्रथा के विरोध में हूँ, मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन जहाँ पे हो रहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ कि नहीं, हमें अगर कहीं पे परंपरागत तरीके से हो रहा है और किसी दर्शन या ध्यान परंपरा में या धार्मिक परंपरा में उसकी मान्यता है किसी समुदाय में, मैं मिथिला से आता हूँ, शिव के उपासक, शक्ति के उपासक, वहाँ पे ये होता है, तो मुझे अपने विचारों को उनके ऊपर थोपने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं श्यामा माई मंदिर के इसमें खड़ा हूँ। मैं जहाँ से बैठकर सपोर्ट दे सकता हूँ दूंगा। इसे कहते हैं वैचारिक फ्लेक्सिबिलिटी। आप भी अपने विचारों में लाइए। आप जो ये पढ़े हुए हैं ना कि नहीं 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 वो वहाँ पे मकबरा बना दिया राम मंदिर, मकबरा नहीं है,
फोटो देखना छोड़ के मंदिर का घूमो, थोड़ा मंदिरों को देखो, अलग अलग जगह पे अलग तरह के मंदिर होते हैं, हर जगह पे इस तरह से नहीं होता है। और मूर्ति स्थापित करनी है तो फ्लैट भूमि पे नहीं स्थापित होगी, वो ऊपर ही रखी जाएगी। और दो चीज यदि दिखने में समान है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब यही लोग हैं ना गोभी और ब्रोकली को एक ही मान लेंगे, दिखते तो एक ही हैं। इनके लिए जो है वो मतलब क्या बोलो, कई तरह के पत्ते होते हैं वो सेम होते हैं। बिच्छू घास भी वैसा ही दिखता है और दूसरा पत्ता ले आओ तो वो भी वैसा ही दिखता है, लेकिन प्रकृति अलग है दोनों की। तो इसी कारण से जो ये तुम्हें लग रहा है कि राम मंदिर के भीतर मकबरा बन रहा है, मत जाओ। पैसे अगर दे दिए हैं गलती से तो मांग लो किसी से, मैं लौटा दूंगा पैसे। मैं तुम लोग के लिए एक कैंपेन चला दूंगा कि ऐसे लोगों को जो मौलाना मोदी और ये सब करते हैं, जिन्हें गर्भगृह में मकबरा दिख रहा है, उनको पैसे लौटा दिए जाए। बहुत पैसे हो गए राम मंदिर वालों के पास, लौटा दिया जाएगा। उनके बाप का राम मंदिर नहीं, तुम्हारे भी बाप का राम मंदिर नहीं है, ये बात भी समझो। सामूहिकता अगर देखनी है तो बहुसंख्यक जनता आज भी उसे राम मंदिर मान रही है और तुम्हारे चोचलेबाजियों में उनको कोई विश्वास नहीं है। तुम्हें ट्विटर पे हो हल्ला करना है, वो तुम्हारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है तुम्हारा, करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई रिस्पांस किया तुम्हें ट्विटर पे नहीं लिखा ना। बहुत लोगों ने मुझे भेजा कि आप पे ट्रैट्स जो है क्यों उबले पड़े हुए हैं, आपको क्यों घेर रहे हैं। तो तुम तो आज से मेरे पीछे हो नहीं। मैंने एक बार बोल दिया था कि अब क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं धोती पहन लूं और चोटी रख लूं। वो मैंने किस संदर्भ में बोला था? मैंने बोला था कि मेरा एक अटायर है जो मुझे पसंद है, मैं ऐसे ही रहता हूं। क्या वैसा पहनने से मेरा हिंदू होना कम हो जाएगा? नहीं। और धोती और चोटी तो मेरे पिताजी रखते हैं, तो मैं टेक्निकली अपने बाप को ही गाली दे रहा हूं तुम्हारे हिसाब से। और मेरे पिताजी जो करते हैं वो तो एक वीडियो मैंने शेयर किया था, तो बाप जन्म में तुम्हारे बाप भी नहीं करते होंगे। तो तुम तो मुझे धर्म पे ज्ञान बिल्कुल ही मत दो। 2:30 बजे उठ करके जिस व्यक्ति का पिता हरे राम हरे कृष्ण करते हुए पूरे गांव का चक्कर मारता है 1.5-2 घंटे, उस व्यक्ति को तुम ये बता रहे हो कि धोती और चोटी पे मैंने जो कमेंट किया था वो धर्म विरुद्ध है। पहले धर्म को समझो। धार्मिकता विचारों को स्वीकारने को लेकर के होती है। सनातन की यही सुंदरता है। जो ही तुम अपनी सोच कि नहीं हम वैष्णव हैं, हमारी तरह जीवन चलना चाहिए, तो शैव शाक्त और बाकी परंपराएं, इतने समुदाय जो हैं उनका क्या? तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बंगाल के लोग या मिथिला के लोग जहाँ पे धान और पानी को छोड़ के कुछ होता नहीं है वो वेजिटेरियन हो जाए? संभव है? धर्म हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे हैं, भोजन की उपलब्धता जैसे है, उस हिसाब से होती है। व्यक्ति है इस कारण से धर्म है। धर्म के हर एक आयाम को हर व्यक्ति पे लागू नहीं किया जा सकता। इसी कारण वह धर्म कहलाता है, बाकी मजहब कहलाते हैं कि एक किताब है, एक ही तरह से रहना है तुम्हें। इसलिए मेरे मन में आपको लेकर के ऐसा नहीं है कुछ मतलब घृणा है या इस तरह से। आप मेरे लिए एक तो नॉन एग्जिस्टेंट हो और सामने आ भी जाते हो तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। मैं यह स्वीकारता हूं कि बहुत लोग अनविज्ञता में इस तरह के कार्य करते हैं। आपको हो सकता है कि लग रहा है आपके विरोध के कारण जो आप यहाँ बैठे बैठे जो है वहाँ बोलेंगे और राम मंदिर का गर्भगृह ढह जाएगा। होता है, वो एक कहावत है, कसैया कहलास गाय न मरी। कसाई कहने से गाय नहीं मरती है, वो जितना भी, या एक और है कि कौवा के कहने से गाय नहीं मरती कि मैं उसे खोद खोद के खाऊंगा, पशु जो है मरते रहे। ऐसा नहीं होता है। अपने आप को वैचारिक रूप से थोड़ा सा उसमें लोच लाइए। राम मंदिर भी एक सच्चाई है, नरेंद्र मोदी का पीएम बनना भी एक सच्चाई है। विरोध करने का स्पेस हमेशा रहेगा और उस विरोध से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं केवल अपना पक्ष रख रहा हूं कि इस तरह से हमें ऐसे समय में, जबकि हिंदुओं का पुनर्जागरण एक तरह से हो रहा है, ऐसे समय में यदि आप उस राह पे चले जाएंगे जिससे आप न पॉलिटिकली कुछ अचीव कर पाएंगे,
ना सोशली कुछ अचीव कर पाएंगे। तो आप इसी तरह से अपनी रिजिडिटी के कारण कहीं ना कहीं कोने में पुश कर दिए जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हर तरह के विचार के लोग जो है हमारे साथ होकर के चले। मुझे कोई मतलब लिख रहा था कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कर दिया, मुझे कहाँ करोगे यार, मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। मैं किसी ऑफिस के लिए आई एम नॉट रनिंग फॉर एनी ऑफिस। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, आगे करते करते कुछ और करूँगा। देखने वाले देखेंगे तुम हमको कहाँ घेर लोगे, ट्विटर पे मैं कमेंट भी नहीं पढ़ता तो कहाँ घेर लोगे, जो भी है। चलिए दोस्तों, मैं ये राम जन्मभूमि विवाद पे थोड़ा सा मैं आप लोगों से मुखातिब होना चाह रहा था। मैं बोलना चाह रहा था कि मूलतः यही है कि जो लोग ऐसे पदों पे बैठे हुए हैं, वो अगर चाहे आडवाणी जी हों, जोशी जी हो, दोनों ही राम मंदिर के संदर्भ में पूज्य व्यक्ति हैं। आपको उनके पॉलिटिकल बातों से या बाद में उन्होंने क्या किया उससे हो सकता है कि असहमतियां हों आपकी, लेकिन राम मंदिर के संदर्भ में ये दोनों इस तरह के स्तंभ हैं और एक प्रतिनिधि का कार्य करते हैं। उनकी इच्छा हो वो ना आए, उनके परिजनों की इच्छा हो वो ना आए, लेकिन चंपत राय जी का अपनी घनिष्ठता का वर्णन करते हुए कि मैंने उनको बोला मना कर दिया, मना जैसा शब्द इन दोनों विभूतियों के साथ तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही वाक्य में बोला जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य लिखें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।